कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक कमेटी, सकल दिगंबर जैन समाज मुंबई, निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सिरसाड़ मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र की धर्म नगरी मुंबई स्थित पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र सिरसाड़ में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समित सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज व अलग श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 6 से 8 मार्च 2026 तक भव्य पंचकल्याणक वेदी प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक समारोह आयोजित किया गया। पुण्योदय अतिशय क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुंबई एवं अध्यक्ष डॉक्टर मीना राकेश जैन के निर्देशन में चले इस समारोह में भक्तों ने प्रभु भक्ति के साथ अपने जीवन को धन्य बनाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं समारोह की विशेष झलकियां। महाराष्ट्र प्रांत की धर्म नगरी मुंबई स्थित पुण्योदय अतिशय क्षेत्र सिरसाड़ में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज व अलग श्री विवेकानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में 6 से 8 मार्च 2026 तक भव्य पंचकल्याणक वेदी प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक समारोह आयोजित किया गया। समारोह से पूर्व 5 मार्च 2026 को पात्रों के हल्दी एवं मेहंदी लगाई गई। हल्दी एवं मेहंदी के बाद 6 मार्च 2026 को समारोह की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांतिधारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने विधिवत ध्वज पूजन किया। महाराष्ट्र प्रांते ध्वज पूजन के बाद श्राविकाओं ने मंगल कलश लेकर बैंड बाजों की सुर मधुर धुन के साथ घट यात्रा निकाली। फिर घट यात्रा को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद पुण्योदय अतिशय क्षेत्र कमेटी के अध्यक्षा डॉक्टर मीना राकेश जैन एवं महामंत्री विपिन मेहता ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित किया। श्रीफल समर्पित करने के बाद पुण्यशाली परिवार ने ध्वजारोहण कर धर्म पताका को लहराया। ध्वजारोहण के उपरांत भक्तों ने फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के तदुपरांत सौभाग्यवती श्राविकाओं ने मंडप शुद्धि की। तो वहीं भक्तों ने मंगल कलशों से अभिषेक एवं शांतिधारा कर जगत कल्याण की मंगल भावना भाई। फिर प्रभु भक्ति करते हुए भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर समारोह हेतु आशीर्वाद प्राप्त किया। साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो फलादि अर्घम निर्वपामिति। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद भक्तों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के पश्चात पुण्योदय अतिशय क्षेत्र कमेटी के अध्यक्षा डॉक्टर मीना राकेश जैन एवं महामंत्री विपिन मेहता ने पात्रों, मुख्य अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का माला व धर्म पटुका पहनाकर स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार के बाद परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज ने भक्तों को जीवन की सार्थकता के बारे में समझाया। धन संपत्ति जोड़ करके तुम सोचते हो कि मैंने सार्थक कर लिया। बंधु, ये चंचला भी जैसे भैया जी कह रहे थे ना कि लक्ष्मी की प्रतिमा हमेशा खड़ी क्यों है, आपको बताया जा रहा था। सरस्वती लक्ष्मी में दोनों बहुत अंतर होता है कि सरस्वती बैठी क्यों, लक्ष्मी खड़ी क्यों, ये मालूम है? खड़े आदमी का भरोसा नहीं, कब कहाँ चल दे, है ना? इसलिए वैसे ही तुम अपनी लक्ष्मी पर भरोसा मत करो कि आज तुम्हारे साथ है, कल किसके पास होगा कोई भरोसा। प्रवचनों के उपरांत भक्ति करते हुए श्राविकाएं मंदिर जी पहुंची, जहां पर उन्होंने वेदी शुद्धि की। वेदी शुद्धि के बाद इंद्र इंद्राणियों ने मांगलिक क्रियाएं कर विधान पूजन प्रारंभ किया। इस दौरान चौक पूजन के साथ भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में इंद्र प्रतिष्ठा कर पूजन का आनंद उठाया। श्रद्धा भाव के साथ इंद्र इंद्राणियों ने पूजन की क्रियाएं कर प्रभु आराधना का लाभ उठाया और पात्र प्रतिष्ठा की गई। प्रभु आराधना के क्रम में इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल जी पर भी अर्घ्य समर्पित किए। विशुद्ध बुद्धि लब्धि सद्भावा
तुयन सिर से अरिया पश्यंतु भड़ारे आ सभ्य गमना गमन विमुखे बेड़िए कम पैडी संघारा। पूजन की क्रियाएं करने के बाद संध्या काल को भक्तों ने मंदिर जी एवं पांडाल में प्रभु की आरती उतारी। पांडुकपन अभिषेक कराया, पांडुकपन अभिषेक कराया इसलिए। आरती के बाद गर्भ कल्याण के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें मंगलाचरण एवं सौधर्मेंद्र सभा में तत्व चर्चा की गई। अगर पूजा बंद का कारण नहीं है तो क्या संवर और निर्जरा का कारण होगी? कृपया स्पष्ट कीजिए। हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। पूजा यदि संवर निद्रा का कारण नहीं होती तो निघित एवं निकांचित जैसे कर्मों का क्षयोपशम करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे कराती। तत्व चर्चा के दौरान सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्मेंद्र ने साष्टांग नमस्कार किया और शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। आदि तीर्थंकर आएंगे सब जीवन सुख का। इस अवसर पर सौधर्मेंद्र ने दरबार में अपने मित्र धनपति कुबेर को बुलवाया और उन्हें भी तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताकर खुशियां मनाई। पावन होगा सब जग दुख के नाश करने का साधन होगा। इधर अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय एवं माता मरुदेवी के दरबार में पधारने पर अष्टकुमारी देवियों द्वारा माता की सेवा की गई। देखो रे बब्बे दरबार में। सेवा के दौरान माता को निद्रा आने लगी और माता ने रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखे। सपनों को देखती हैं। सबसे पहले स्वप्न में अनेक सूढ़ों वाले ऐरावत हाथी को देखती हैं। फिर दरबार में पहुंचने के बाद माता ने अपने 16 स्वप्नों के बारे में महाराजा को बताकर उनका फलादेश जाना। और हे देवी, आपने जिस दूसरे स्वप्न में श्वेत बैल को देखा है उसका अर्थ है हमारा वह पुत्र धर्म का अधिकारी जगत पूज्य होगा। समारोह के अगले दिन यानी 7 मार्च 2026 को भक्तों ने नित्य महा अभिषेक एवं शांति धारा की। अशुभ कर्म जनित दुखानी ओम ह्रीं सुदर्शन महाराज चक्रम विक्रम सत्तेज बल शौर्य। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर मांगलिक पूजन किया। जो जल विमल वो सुधा प्रभाए सती शोभा। पूजन के साथ साथ मंत्रोच्चारण कर भक्तों ने विधान मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित कर अपने जीवन को धन्य बनाया। सुपन लखमय मल गर्भ में आए श्रीपति अनंत महिमा धरन सूक्ष्म मुद्र आनंद करन। पूजन के अवसर पर शुभ तत्वों से माता की गोद भराई की गई। माता की गोद भराई के बाद नवीन जिनबिंबों पर पुष्प क्षेपण कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। लुटे रहा रे देखो कुबेर का खजाना लुटे रहा रे। भक्ति से उत्प्रोत बने वातावरण में सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने पर 7 कदम चल सौधर्मेंद्र ने साष्टांग नमस्कार किया और इंद्राणी के साथ अपने मित्र धनपति कुबेर को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। 3 लोक के नाथ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म हो चुका है। फिर अयोध्या नगरी पहुंचकर सौधर्मेंद्र ने शची इंद्राणी को माता की प्रसूति गृह में भेजा और तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश दिया। आप तीर्थंकर बालक को लेकर के आएं ताकि मैं उनके दर्शन को करके अपने जीवन को धन्य बना सकूं। तीर्थंकर बालक लाने के बाद सौधर्मेंद्र ने शची इंद्राणी से प्रभु को मांगा। लेकिन मांग रहे हैं प्रभु को इंद्र जी, मांग रहे हैं प्रभु को इंद्र जी, पर ना देवे इंद्राणी। काफी देर बाद जैसे ही शची इंद्राणी ने सौधर्मेंद्र को तीर्थंकर बालक सौंपा तो वैसे ही सौधर्मेंद्र ने 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारा। सहस्र नेत्र बना करके 1000 आंखें बना करके प्रभु का पहला दर्शन करते हैं। इंद्र नाचे प्रभु के द्वारे। प्रभु को निहारने के बाद सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक वन की ओर प्रस्थान करने लगे। पांडुक शिला पर पहुंचने के बाद सौधर्मेंद्र ने मंगल कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। जन्माभिषेक के बाद नवीन जिनबिंबों पर जन्म कल्याण के संस्कार किए गए। अगली श्रृंखला में इंद्र इंद्राणियों ने जन्म कल्याणक का पूजन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया।
नयन साई ओम नीमा कृष्ण द्वादशम श्री शीतलना जनेन्द्र जन्मकलम प्राप्त अर्घम निर्भवामि स्वाहा फागुनवती की रजनी की जननी बिमला जी की श्री हंसनाद बजाए हम पूजते सुख पाए। ओम नीमा कृष्ण द्वादश। पूजन के बाद भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। झुलाए दैयो पलना धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे हाँ धीरे 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 हाँ। जन्म कल्याण के बाद तब कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत सौधर्म इंद्र ने युवराज आदिकुमार का राज्याभिषेक कर महाराजा बनाया। अभिषेकम करोमि ओम ह्रीं तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम करोमि। महाराजा बनने के बाद श्राविकाओं का भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद आदिकुमार ने अपने दोनों पुत्रों को राज्यभार सौंपा और सौधर्म इंद्र ने दीक्षाभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीमंतम तीर्थंकर प्रतिकृतिम शुद्धोदकेन स्नपयामि। ओम ह्रीं श्रीमंतम तीर्थंकर प्रतिकृतिम। दीक्षाभिषेक के उपरांत वन पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव द्वारा दीक्षा विधि संपन्न कराई गई। तव संस्कारः स्फुर्तु स्फुर्तु ओम यरति षद्वीर चतुर्दश संस्कारः स्फुर्तु स्फुर्तु ओम यरति अष्ट प्रवचन। एक और अयलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। संपूर्ण संयोगों को और संश्लेष संबंध में शरीर के ममत्व को छोड़ करके दीक्षा हो जाने के बाद 6 माह तक भगवान प्रतिमा योग धारण करके आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर नवीन जिनबिंबों पर दीक्षा संस्कार दिए गए। प्रवचनों के बाद दीक्षा के प्रथम बार महामुनिराज को भक्तों ने पड़गान कर आहार दान का सौभाग्य पाया। आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ भगवान इक्षुरस से किया पारण। महामुनिराज की आहारचर्या के बाद अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद भक्तों ने ज्ञान कल्याणक का मांगलिक पूजन किया। श्री अर्नाता श्री मल्ली सस्ति सस्ति श्री मुनिशुभ्रता श्री नमी सस्ति सस्ति श्री नमीना। ज्ञान कल्याणक पूजन के अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण एवं संस्कार दिए गए। ओम ह्रीं रम छिम ठाठा शिला स्थापनम करोमि। शिला की शुद्धि करो जल्दी पहले। कोणो जल दीप चतुष्क दीपराम चतुष्क मध्यस्थ शिलाम विशालाम। संस्कारों के मध्य में एक बार पुनः स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला। सम्मान के अवसर पर कुछ महानुभावों ने समारोह को लेकर अपने मनोभाव साझा किए। यहाँ पे कार्य हो रहा है, अपने राकेश भाई हैं, मीना मैडम जी हैं और आप सभी का जो योगदान सहकार्य होता है उसके लिए आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। और इतने विद्वान, इतने सरल, इतने साधु है कि हम उनके साथ बार बार नहीं मिलते थे लेकिन बहुत करीबी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रमों में बढ़ते हुए स्वागत सम्मान के साथ भक्तों ने छत्र पूजन एवं शुद्धि की क्रियाएं की। ओम ह्रीं एम कलशं छत्र शुद्धिं करोमि ओम ह्रीं वरुण कलशं छत्र शुद्धिं करोमि। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद समव शरण में विराजमान महामुनिराज की दिव्य ध्वनि खिरी और भक्तों ने महामुनिराज से अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया कि हमारा जो तत्वार सूत्र है ये हमारा जैनागम की गीता है, हमारा तत्वार सूत्र जैनागम की बाइबल है। उस तत्वार सूत्र वो सूत्र ग्रंथ है, उस सूत्र ग्रंथ पे हमारे कम से कम, जैसे कि आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सबसे पहले उसके सूत्रों का चिंतन किया। जिज्ञासा समाधान के बाद भक्तों ने गुरुदेव एवं प्रभु की संगीतमयी आरती उतारी। गुरु जी शीतलाचार्य निवारी ग्रह त्यागी की वैरागी की। आरती के बाद 21 वर्ष के संगीतकार आर्यन जैन का स्वागत सम्मान किया गया। सम्मान के बाद संगीतकार आर्यन जैन ने एक से बढ़कर एक भजनों से श्रद्धालुओं को जमकर प्रभु भक्ति कराई। नमोकार मंत्री की जय, नमोकार मंत्री की जय, नमोकार मंत्री की जय। भक्ति के बाद पुण्योदय अतिशय क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मीना राकेश जैन ने पंच कल्याणक एवं पुण्योदय क्षेत्र को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। और सूर
मिलके पेड़ बनता है, फिर फल बनता है और उसमें फल का स्वाद आता है। देखिए किसने योगदान दिया वो कौन जानता है, वो पूरी प्रकृति जानती है। अध्यक्षा डॉक्टर मीना राकेश जैन के उद्बोधन के बाद एक बार पुनः क्षेत्र के सहयोगकर्ताओं का सत्कार किया गया। इस पुनीत बेला में पुण्योदय अतिशय क्षेत्र कमेटी के अध्यक्षा डॉक्टर मीना राकेश जैन का भी भव्य स्वागत सम्मान किया गया और इसी के साथ ही 7 मार्च 2026 के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। फिर 8 मार्च 2026 की शुरुआत में भी भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांतिधारा कर जगत कल्याण की मंगल भावना भाई। अभिषेक एवं शांतिधारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। माम सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम नमो भगवते प्रक्षिणाशेष दोषकलमसाय। पूजन के अवसर पर पर्वत पर ध्यान मुद्रा में विराजमान महामुनिराज का शरीर कर्पूर की भांति हवा में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। प्रभु के मोक्ष गमन के बाद स्वागत सत्कार और अग्नि कुमार देवों ने नख केशों का विसर्जन किया। नख केशों के विसर्जन के बाद भक्तों ने मोक्ष कल्याणक का पूजन किया। पूजन के दौरान पुण्योदय अतिशय क्षेत्र कमेटी के महामंत्री विपिन मेहता एवं अध्यक्षा डॉक्टर मीना राकेश जैन ने समारोह को लेकर अपने भाव व्यक्त किए। निवेदन करके मुंबई गुरुदेव आएंगे तो यहाँ मीना बहन के सानिध्य में, अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में एक वेदी प्रतिष्ठा करेंगे जिसमें 93 भगवान है। यहाँ जो अपने कमेटी के अध्यक्ष वर्तमान मीना जैन, डॉक्टर मीना राकेश जैन ने गुरुदेव को यहाँ आने के बाद निवेदन किया पूरी कमेटी ने कि गुरुदेव यहाँ कुछ करना है। तो गुरुदेव ने बोला क्या करना है आपको। तो मीना बहन ने सब कमेटी की पहले स्वीकृति ले लिया था क्योंकि महाराज ने भी बोला था भाई कमेटी वाले तैयार है कि नहीं। तो आचार्य श्री की प्रतिमा विराजमान करने का, वो कीर्ति स्तंभ बनाने का कुछ भाव था पहले, लेकिन गुरुदेव ने बोला कीर्ति स्तंभ तो रोड पे बनते हैं और बहुत कुछ रोड कीर्ति स्तंभ बने हैं, लेकिन मीना बहन को सजेशन किया कि आपकी ये गार्डन में बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पूरा महाराष्ट्र में इतनी क्वालिटी ऐसी कभी देखी नहीं है। लोग कहते पब्लिक आई है 10,000 5,000, हमारे यहाँ क्या क्वालिटी थी और क्वांटिटी थी। भैया जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। अगले कार्यक्रम में प्रतिष्ठाचार्य, संगीतकार एवं अन्य महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। भक्तों ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। नमो भगवते प्रक्षिणाशेष दोषकलमसाय देवतेजो मूर्ते नमः श्री शांति नाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्पर के शत्रुपद्रव नाशनाय सब साम डामर कृत्य विघ्न विनाश। विश्व शांति महायज्ञ के बाद भक्तों ने प्रतिष्ठित हुए नवीन जिन बिंबों को वेदी पर विराजमान किया। प्रभु को विराजमान करने के बाद श्रद्धालुओं ने मंगल कलशों से महामस्तकाभिषेक एवं शांतिधारा की। महामस्तकाभिषेक एवं शांतिधारा के बाद नवीन वेदी पर प्रभु की प्रतिष्ठा को विराजित किया गया। प्रभु को विराजित एवं वेदी पर छत्र लगाने के साथ ही पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। वहीं समापन के अवसर पर पुण्योदय अतिशय क्षेत्र कमेटी की अध्यक्षा डॉक्टर मीना राकेश जैन एवं प्रतिष्ठाचार्य जी ने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हर्ष के भाव व्यक्त किए। यहाँ पर बड़ी भव्य वेदी प्रतिष्ठा और पंच कल्याण का आयोजन अजय सागर महाराज जी के सानिध्य में हुआ, बड़ी धूमधाम से हुआ और यह पंच कल्याणक ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। तो दर्शकों भी आप देख रहे थे महाराष्ट्र की धर्म नगरी मुंबई स्थित पुण्योदय अतिशय क्षेत्र सिरसाड़ में 6 से 8 मार्च 2026 तक आयोजित हुए भव्य पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक समारोह की विशेष झलकियां। तो दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक कमेटी, सकल दिगंबर जैन समाज मुंबई, निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सिरसाड़ मुंबई।